नमस्कार मित्रों। ये वीडियो बेसिकली हमारे जो WLA प्लान्स मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं उसमें कुछ चेंजेस आए हैं और चेंजेस अप्रैल में ही आए थे, लेकिन मैंने बीच में वीडियो नहीं बनाया बिकॉज लॉकडाउन चल रहा था और उस दौरान मुझे लगा कि लेट द थिंग्स स्टेबलाइज फर्स्ट। तो मैं लोगों को अवगत कराऊंगा कि जो भी हमारे प्लान्स में चेंजेस आए हैं वो आखिर क्यों आए हैं। बेसिकली उन चीज़ों को थोड़ा एक्सप्लेन करना जरूरी था। एक्चुअली जब कंपनी ने जो पहले हमारे रेंटल मॉडल चल रहे थे तो उस कंडीशन में जो हमारे फ्रेंचाइजीज थे उनको एक फिक्स्ड फी देना पड़ता था, चाहे उनके ट्रांजेक्शन कम हो या ज्यादा हो उससे मतलब नहीं था। लेकिन उसमें आपको जो पर ट्रांजेक्शन पे आउट थी वो ज्यादा थे। एवरेज पर ट्रांजेक्शन बेसिस जैसे आपको 1080 तक आपको 14 रुपीज 4 रुपीज मिलता था, 1080 के ऊपर में आपको 1081 से आपको 11 रुपीज और 2 रुपीज मिलता था। तो आपका नेट रियलाइजेशन लगभग आपको मान के चल सकते थे कि 12 रुपए के आसपास में आपका विड्रॉल ट्रांजेक्शन्स में और 2.5 रुपए के आसपास में मान के चलेंगे हमारा नॉन कैश ट्रांजेक्शन में आता था। लेकिन अब उस सेगमेंट में जो हमारे हाई ट्रांजैक्टिंग एटीएम्स थे उनके लिए तो वो मॉडल बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें देखा गया कि काफी ऐसे कस्टमर्स थे जो इनफैक्ट मेहनत कर रहे थे बट उनको वो कुछ घर नहीं लेके जा पाते थे क्योंकि उनको एक फिक्स्ड फी 12,500 जो है वो कंपनी को देना पड़ता था। तो टू इनकरेज दो सेट ऑफ कस्टमर्स कंपनी नॉन रेंटल मॉडल लेके आई, एमरेल्ड मॉडल और टोपाज मॉडल। टोपाज मॉडल बेसिकली जिसमें केवल विड्रॉवल ऑप्शंस अवेलेबल थे वो टोपाज मॉडल था, जिसमें डिपॉजिट और विड्रॉवल दोनों था, उसको एमरेल्ड मॉडल कहा गया है। टोपाज मॉडल का कॉस्ट 2,29,800 था और एमरेल्ड का मॉडल का जो कंप्लीट सेटअप कॉस्ट जो हम लोग बोल सकते हैं वो 2,88,800 था। तो उस कंडीशन में कंपनी का व्यू पॉइंट ये था कि अगर कस्टमर्स और उसमें किसी भी तरह का उनको फिक्स्ड फी देना नहीं होता था, चाहे उनके ट्रांजेक्शन्स कम भी रहते थे। लेकिन कंपनी का एक मानना ये था कि अगर मैं फ्रेंचाइजी के ऊपर किसी तरह का एक दबाव नहीं रख रहा हूँ फिक्स फी का, तो वो लोग अच्छा करेंगे और अपने एटीएम को स्मूथली चलाएंगे और एज एक कंप्लीट बिजनेसमैन के तौर पे जब इनको इनकम मिलेगी फर्स्ट मंथ में, मान लीजिए 3,000 4,000 फिर 7,000 8,000 10,000, तो अल्टीमेटली दे विल कीप ऑन इंक्रीजिंग दैट देयर ट्रांजेक्शन लेवल्स। बट ऐसा नहीं हुआ और हम लोगों को बहुत ऐसे सेट ऑफ कस्टमर्स मिले जो कि काफी नॉन प्रोफेशनल्स थे और दे वर नॉट आई शुड से दे वर नॉट अ सीरियस बिजनेसमैन। और इसके कारण हम लोगों को जो चंक ऑफ बिजनेस मिला, दे जस्ट टुक दैट दे गॉट दैट एटीएम इंस्टॉल्ड बट दे वर नॉट एट ऑल वेरी सीरियस। और उसके कारण जैसे कंपनी का ये मानना था कि हम आपको जैसे टोपाज मॉडल में 8 रुपीज 50 पैसे और 2 रुपया मिलता है, तो मैंने बताया जैसे मान के चले 12 रुपया, तो कंपनी को मान लीजिए 4 रुपये का जो था आपके जो रेंटल मॉडल में 4 रुपये ज्यादा मिलते हैं बनिस्बत आपको जो नॉन रेंटल मॉडल थे। तो कंपनी का व्यू पॉइंट ये था कि अगर आप सपोज डेली बेसिस में अगर आप 100 ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो 3,000 ट्रांजेक्शन आएंगे, तो 4 रुपये आप मान के चले 12,000 रुपया, अगर 12,000 नहीं भी तो 8-10 हजार रुपया कंपनी को मिलेगा, जो कि जिससे कि कंपनी उस एटीएम को चलाने में जो मेंटेनेंस कॉस्ट आता है वो आसानी से कंपनी अफोर्ड कर सकती है या कंपनी उसको मीट आउट कर सकती है। और कंपनी ने उसका जो मैच्योर ब्रेक इवन टाइम पकड़ा 9 महीने का, तो 9 महीने के हिसाब से जो आपको सेटअप कॉस्ट लिया जा रहा था 1,10,000 का टोपाज मॉडल में और 1,60,000 का आपका एमरेल्ड मॉडल में। तो कीपिंग इन व्यू दैट ATM will mature in 9 months time frame maximum and they'll start doing good number of transaction after 9 months. But say out of the whole lot हम लोग के पास लगभग से वी कैन से 60 to 70% और लॉट ऐसे थे जिन्होंने 9 महीने के बाद भी जिनका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब अभी तक चल रहा है और उसमें से काफी नॉन सीरियस लोग भी हैं
और इसके कारण कंपनी को काफी लॉसेस अफोर्ड लॉसेस झेलना पड़ा इन सारे एटीएम साइट्स पे। तो इस कारण अप्रैल मंथ में कंपनी ने डिसाइड किया इस मॉडल में परिवर्तन करने का। तो द वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज दैट इस मॉडल को जो चेंज करने का ये है। तो देखिए, अगर जो अच्छे कस्टमर्स हैं, जो बेसिकली सीरियस बिजनेसमैन हैं, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ा, उनके लिए तो मॉडल रिमेन सेम। लेकिन जो नॉन सीरियस बिजनेसमैन हैं, उनको दे मे फाइंड इट लिटिल बिट डिफिकल्ट, और दे मे फाइंड दैट देयर पे आउट हैज बीन लोअर डाउन। और हम लोग बेसिकली ये मॉडल, मतलब मैं इसको बहुत ही अच्छा समझता हूं। इनफैक्ट क्यों इसको मैं जस्टिफाई करूंगा, आपको जस्टिफाई ये करूंगा कि अब जो मॉडल हमारा चल रहा था, तो लोग बहुत ज्यादा बिजनेस प्लानिंग किए बिना, अपना प्रॉपर फंड प्लानिंग किए बिना, और सीइंग द बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स की यहाँ पे इस जगह पे हमको कितने ट्रांजेक्शन आ सकते हैं, लोग एटीएम्स लगा रहे थे। और मेरे माध्यम से भी काफी ऐसे कस्टमर्स ने एटीएम लगाया जो कि नॉन सीरियस बिजनेसमैन थे। उन्होंने बिना सोचे समझे एटीएम लगाया, और जिसका खामियाजा उनको भी भुगतना पड़ रहा है, और इनफैक्ट कंपनी को भी भुगतना पड़ रहा है। और सबसे बड़ा जो नुकसान कंपनी को झेलना पड़ रहा है, वो रिकरिंग कॉस्ट जो आ रहा है पर मंथ बेसिस में। सपोज अगर कोई एटीएम हमारा 500 ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो वहां से कंपनी को अगर 4 रुपए एक्स्ट्रा मिल भी रहा है, तो 2000 रुपए मिल रहा है, जबकि कंपनी को एक साइट चलाने में 10,000 रुपया मिनिमम खर्चा आता है। तो 10,000 रुपया मिनिमम खर्चा है, तो कंपनी अगर ऐसे साइट से अगर 8,000 रुपया अगर एक खर्चा कर रही है, और कंपनी की मान लीजिए सपोज 2,000 साइट्स चल रही है, तो यू कैन थिंक ऑफ व्हाट लॉसेस कंपनी इज इनकरिंग ऑल दीज साइट्स बेसिकली। मैं एक छोटा सा पर्सपेक्टिव आपको लेके बता रहा हूं। तो दैट इज वाई अब सबसे बड़ा फायदा क्या है, अब हमारे पास एक मैच्योर्ड बिजनेस क्लास के लोग आएंगे, बहुत सोच समझ के विचार करके जो लोग एटीएम लगाने के बारे में सोचेंगे, और अपने साइट्स को भी वो प्रॉपरली सेलेक्ट करेंगे, ये देखेंगे कि, और मैं इनफैक्ट जो भी हमारे जो यंग एंटरप्रेन्योर हैं बेसिकली, और जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी बिजनेस की तलाश में है, और एक अच्छा जो सीरियस बिजनेसमैन है, जैसे मैं इनफैक्ट मैं सारे उन लोगों को बोलना चाहूंगा कि जब सपोज आप कोई जॉब आप करने जा रहे हैं, और लोग जॉब में 10 घंटे समय देते हैं, 10 घंटे एक मिनिमम मैं बोल रहा हूं, लोग 12 से 14 घंटे भी समय देते हैं। तो अगर आप एक जो 10 घंटे का समय देते हैं, और एक बेयर मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट्स लोग लेके चलते हैं 5 से 10 लाख रुपया, सपोज आप एक दुकान ही खोलते हैं, कपड़े की दुकान खोलते हैं, या आप कोई एक किराने की दुकान खोलते हैं, तो योर इन्वेस्टमेंट, सपोज इफ यू वांट टू अर्न 20,000 रुपीज इन अ मंथ, सो यू शुड हैव एन इन्वेस्टमेंट of say 10 lakh rupees. Say if you are having any business, if you are buying say आप या तो कोई दुकान खोल लें, या कोई किसी भी तरह का कोई बिजनेस का प्लानिंग करते हैं, तो आपका जो एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो चाहिए वो अच्छे बिजनेस के लिए, तो इट्स नॉट लेस देन से 10 लाख रुपीज। तो अगर एक 10 लाख रुपए की भी आवश्यकता होती है, साथ साथ आपको एक निश्चित समय, आप दुकान अगर खोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप दुकान बंद करके घर में बैठे रहेंगे तो आपको पैसे आते रहेंगे। यू हैव टू सिट एट योर शॉप, यू हैव टू बी कंस्टेंटली एट योर बिजनेस प्लेस, आपको अपने बिजनेस में समय देना पड़ता है। लेकिन देखा गया है कि काफी ऐसे हमारे साथ जो हमारे फ्रेंचाइजी हैं जो जुड़े हैं, वो एक निश्चित समय जो देना चाहिए इस बिजनेस में वो नहीं देते हैं। दे आर नॉट वेरी सीरियस टुवर्ड्स देयर बिजनेस। और अगर आप अपने बिजनेस में सीरियस नहीं है, इफ यू आर नॉट गिविंग अ प्रॉपर टाइम टुवर्ड्स दिस बिजनेस, टुवर्ड्स डेवलपिंग दिस बिजनेस, सो हाउ कम यू कैन थिंक ऑफ अर्निंग गुड। और जो व्यक्ति हमारे साथ अच्छा समय देते हैं और सीरियसली इस बिजनेस को करते हैं, दे आर अर्निंग अ वेरी हैंडसम इनकम। मैं टेक एन एग्जांपल, मेरे पास ऐसे फ्रेंचाइजीज हैं, और एक नहीं 8-10 ऐसे फ्रेंचाइजीज हैं, 20 ऐसे फ्रेंचाइजी हैं, जो देखिए, अगर आप इसमें 10 घंटे समय दे रहे हैं और एक बेयर मिनिमम 10 लाख रुपए लेके चलते हैं, तो जो आपकी अर्निंग होगी दैट वोंट बी लेस देन 35 to 40,000। आई कैन बेट ऑन दिस। बेसिकली हमारे ऐसे कस्टमर हैं जिनके ठीक है बिजनेस में 15 से 20 लाख रुपए लगा है, तो वो लाख रुपए महीना कमा भी रहे हैं।
एंड सपोज अगर 20 लाख रुपए लगा के कोई लाख रुपए महीना कमा रहा है, तो व्हाट इज द आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, से मंथली आपका, दैट इज नॉट लेस देन 4%, इवन ऑन द लेसर साइड इफ यू टॉक अबाउट, तो जो कि काफी अच्छा माना जाएगा। और इनफैक्ट ये ऐसा नहीं, दुकान की तरह नहीं है कि जिसमें कि आपको 24 घंटे बिल्कुल एक मूर्ति की तरह बैठना पड़ेगा, आप अपनी दुकान को छोड़ के कहीं दाएं बाएं नहीं जा सकते। यहां तो आप एटीएम में कैश डाल रहे हैं, कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहे हैं, अगर आपने सीसीटीवी कैमरा लगाया है तो आप देख रहे हैं कि कहीं आपके एटीएम में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और जो लोग अच्छी तरह से इसको मॉनिटर कर रहे हैं, दे आर मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी एंड दे आर इवन एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस आल्सो फ्रॉम वन एटीएम, दे हैव गॉट 2 to 3 ATMs आल्सो एंड दे आर मेकिंग मनी ऑन ऑल द ATMs बेसिकली। तो आप जो भी हमारे नए बिजनेसमैन हम लोगों के साथ जुड़ना चाह रहे हैं और इस व्यवसाय में आना चाह रहे हैं, तो मैं उन सभी से अनुरोध करूंगा कि आप पूर्णतः पहले पूरी बिजनेस प्लानिंग कर लें। बिजनेस का जो एक ब्लड है, बेसिकली बिजनेस का बेसिक रॉ मटेरियल है, जो आपका फंड्स का प्लानिंग, आपका प्रॉपर, जैसे सपोज आप अगर कपड़े की दुकान खोल रहे हैं तो यू मस्ट सिलेक्ट द राइट स्पॉट टू ओपन दैट शॉप। तो उसी तरह से जब आप एटीएम की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप उस जगह का डेमोग्राफी पकड़ें, उसका पॉपुलेशन देखें, वहां पे लोगों का फुटफॉल्स देखें, वहां पे लोगों के पास अदर मींस ऑफ फाइनेंशियल जो है उनका क्या है, वो सारी चीजों का प्रॉपर एनालिसिस करके आप बिजनेस चालू करने की चेष्टा करें। तो उस कंडीशन में जो हम लोग का अभी प्लान है, जो पहले टोपाज मॉडल था वो अब गार्नेट मॉडल हो गया है, और इसमें आपको कैश और नॉन कैश ट्रांजैक्शन मिला के, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, जो गार्नेट मॉडल है वहां पे अगर आपका कैश और नॉन कैश ट्रांजैक्शन मिला के 2600 ट्रांजैक्शन, मंथली ट्रांजैक्शन अगर होता है, उससे ऊपर होता है, 2601 भी होता है, तो यू विल बी गेटिंग 8 रुपीज 50 पैसा फॉर विड्रॉवल ट्रांजेक्शन एंड 2 रुपीज फॉर नॉन विड्रॉवल फॉर नॉन कैश ट्रांजेक्शन। मैं फिर से रिपीट करूंगा, गार्नेट मॉडल जो पहले टोपाज मॉडल था उसको चेंज किया, जो मॉडल नया मॉडल क्या है, अगर आपका 2600 से ज्यादा 2600 और इसमें कैश और नॉन कैश दोनों मिला के, सपोज मैं ये आप इस तरह से पुट टुगेदर कर सकते हैं, अगर आपका 60 ट्रांजेक्शन या मान लीजिए विड्रॉवल का हो रहा है, 25 ट्रांजेक्शन आपका नॉन कैश ट्रांजेक्शन का हो रहा है, बैलेंस इंक्वायरी और मिनी स्टेटमेंट का हो रहा है, तो योर डेली ट्रांजेक्शन इज 85 ट्रांजेक्शंस। सो अगर आपका 85 ट्रांजेक्शंस ऑन अ डेली बेसिस हो रहा है, कैश और नॉन कैश दोनों मिला के, तो उस कंडीशन में आपको, अगर आपका 85 ट्रांजेक्शंस हो रहा है, तो थिंक ऑफ अ सिचुएशन की अगर मान लीजिए हम लोगों को ये हो, तो 85 इंटू 30, आप 90 सेफर जोन में पकड़ लें, 90 इज अ सेफर साइड, यहां पे 2700 हो रहा है, तो मतलब आपका कैश और नॉन कैश मिला के 90 ट्रांजेक्शन होना चाहिए। तो जो भी बेसिकली हमारा इस मतलब लगाना चाह रहे हैं, वो निश्चित ही इंश्योर कर लें कि उनको 90 ट्रांजेक्शन आने की उम्मीद है, तभी वो साइट को सिलेक्शन करें। अदरवाइज मैं एडवाइस नहीं करूंगा। अगर आपको लगता है कि इस साइट में 90 ट्रांजेक्शन नहीं आ पाएंगे, मतलब 60-70-20 या 60-30 का रेशो, मतलब 60 कैश ट्रांजेक्शन एंड 30 नॉन कैश ट्रांजेक्शन, और 70 कैश ट्रांजेक्शन और 20 ये, तो मतलब अगर हम मान के चलें 70 नॉन कैश ट्रांजेक्शन, अगर आप कैश ट्रांजेक्शन लेके चल रहे हैं, तो अगर आपका टिकट साइज 3,000 रुपए का है, तो योर मिनिमम फंड रिक्वायरमेंट सपोज 2,10,000 रुपया हुआ, हम 1.5 दिन का पैसा मान के चलें, 4 लाख रुपया लेके चलना होगा आपको। तो 4 लाख रुपया आप मान के चलें, एटीएम में कैश लोड करने के लिए आपके पास हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, 2 दिन का फंड लेके चलना होगा आपको, तो 4.5 लाख रुपया सेफर साइड में हम मान के चलें, और आपका प्लस आपको जो 2,29,800 आपका जो सेटअप कॉस्ट, कंप्लीट सेटअप कॉस्ट है, जिसमें कि 1,10,000 आपका अपफ्रंट चार्जेस होता है, और इस 1,10,000 के ऊपर जीएसटी लगता है 19,800 रुपीज, तो टोटल जो आपका, और 1 लाख रुपीज आपका रिफंडेबल अमाउंट होता है, तो टोटल आपका 2,29,800 हो गया आपका गार्नेट मॉडल के लिए। लेकिन गार्नेट मॉडल में कृपया करके सारे लोग फिर से एक बार ध्यानपूर्वक सुन लें कि आपका हर महीने 2600 से ऊपर ट्रांजेक्शन होना होगा, तभी आपको 8.5 रुपए और 2 रुपए मिलेगा। 8 रुपीज 50 पैसा कैश ट्रांजेक्शन के लिए, 2 रुपीज आपको नॉन कैश ट्रांजेक्शन के लिए।
अगर आपका ट्रांजेक्शन 2600 से कम होता है, मान लीजिए 2500 ही होता है, तो यू विल बी गेटिंग 6 रुपीज फॉर कैश ट्रांजेक्शन एंड 2 रुपीज फॉर नॉन कैश ट्रांजेक्शन। ऑलवेज कीप इन योर माइंड, मैं बहुत क्लियर कट में बोलना चाहता हूं, अगर आपका सपोज 50 और 20 ट्रांजेक्शन हो रहा है, 70 हो रहा है, तो 70 के हिसाब से आपका 21 होगा, तो आपको उस कंडीशन में नॉन कैश ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन में केवल 6 रुपया मिलेगा, 2 रुपया 2.5 रुपया कम मिलेगा। तो जो भी आप एटीएम लगाने के विषय में सोच रहे हैं, ये कृपया करके ध्यान दें कि आप हमेशा बिल्कुल ये सोच समझ के लगाएं कि आप जिस जगह में एटीएम लगा रहे हैं वहां पे आपको 100 से ऊपर ट्रांजैक्शन मिलेंगे, तभी आप एटीएम WLA एटीएम लगाने के विषय में के दिशा में आगे बढ़ें। अगर आपको लगता है कि आपकी जगह में 100 ट्रांजैक्शन नहीं आ पाएंगे, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया करके दोबारा रीथिंक करें एटीएम लगाने के, एटीएम बिजनेस में आने के लिए, तभी नहीं तो अदरवाइज फिर आपको क्या लगेगा, आपका पूरा बिजनेस डायनेमिक्स चेंज हो जाता है अगर आपको 6 रुपया मिलता है तो। अच्छा, मैं एक और चीज ये बता देना चाहता हूं, गार्नेट मॉडल में 2,29,800 आप लगता है, जिसमें कि 1,10,000 आपका अपफ्रंट चार्जेस है, 19,800 आपका GST है और 1 लाख रुपए आपका रिफंडेबल अमाउंट है। बट आप इस चीज को अभी बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुन लें, इस 1 लाख रुपए में अगर आपका किसी भी कारण से, किसी तरह से आप साइट को सरेंडर करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में ऐसा नहीं है कि आपको रिफंडेबल अमाउंट पूरा 1 लाख रुपए मिल जाता है, इसमें से क्लोजर कॉस्ट काट के ही पैसे मिलते हैं। मतलब अगर आप 2,29,000 में कभी भी साइट को सरेंडर कर रहे हैं या किसी कारण से वो साइट बंद होती है, तो आपको मात्र 64,600 रुपीज ही वापस मिलेगा। तो दो चीज बिल्कुल ध्यानपूर्वक अब मैं लोगों को, मतलब जो भी हमारे साथ बेसिकली इस व्यवसाय में आना चाहते हैं, पहला आपका 100 से ऊपर ट्रांजैक्शन आने की उम्मीद हो, तभी आपको 8.5 रुपए 2 रुपए मिलेगा, 8 रुपीज 50 पैसा कैश ट्रांजेक्शन के लिए और 2 रुपीज आपको नॉन कैश ट्रांजेक्शन के लिए। अगर आपके 8.5 अगर आपके 2600 ट्रांजेक्शन से नीचे आ रहे हैं, मतलब आपका 50 कैश ट्रांजेक्शन, 20 आपका ये, मतलब 70 ट्रांजेक्शन आ रहा है, आपको लग रहा है कि बहुत हेल्दी ट्रांजेक्शन हो रहा है, लेकिन उस कंडीशन में आपको 6 रुपया कैश ट्रांजेक्शन में और 2 रुपया आपको नॉन कैश ट्रांजेक्शन मिलेगा। अच्छा, पहले हम लोग अपने सारे लोगों को एमरल्ड मॉडल में मोटिवेट करते थे लगाने के लिए, बट अब मैं फिर से रीथिंक करने के लिए बोलूंगा। अगर जब आपको लगता है कि आपके निकट, आपके नजदीक में जिस जगह पे आप एटीएम लगाने के विषय में सोच रहे हैं, उसके आसपास में यूनियन बैंक, कैनरा बैंक या आंध्रा बैंक है, जो कि लाइव बैंक्स हैं, जिसमें कि डिपॉजिट किया जा सकता है और उस बैंक के कस्टमर आपके आसपास के इलाकों में हैं, तभी आप CRM मशीन्स लगाएं अपने एरिया में। नहीं तो इसको लगाने में आपको कोई फायदा नहीं है। आपने लिया क्योंकि उस कंडीशन में जब आप एमरल्ड मॉडल लगा रहे थे तो वहां पे आपका कोई कॉस्ट नहीं था, लेकिन यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे भी, जैसे मैंने गार्नेट मॉडल में 2600 का आपका ये है लिमिटेशन है, उसके अगर उसके ऊपर हो रहा है तभी आपको 8 रुपीज 50 पैसा और 2 रुपीज मिल रहा है, नहीं तो अदरवाइज आपको फिर 6 रुपीज कैश ट्रांजेक्शन के लिए, 2 रुपीज आपको नॉन कैश। उसी तरह से जो पहले एमरल्ड मॉडल था वो अब कोरल मॉडल में चेंज हो गया है, और कोरल मॉडल में आपको अगर आपका 3355 मतलब मैं मान के चलूं कि आप इस हिसाब से लेके चलें कि आपको 120 ट्रांजेक्शन आप लेके आपको आना होगा। मतलब आपको हर हालत में आपके पास 100 कैश के ट्रांजेक्शन आने चाहिए, 30 ट्रांजेक्शन आपके पास नॉन कैश के आने चाहिए। मतलब किसी भी परिस्थिति में तभी आपको 8.5 रुपए आपको कैश ट्रांजेक्शन का, 2 रुपए आपका नॉन कैश ट्रांजेक्शन का और 8 रुपीज आपका डिपॉजिट का मिलेगा। और अगर 3355 से नीचे, मतलब 3355 से नीचे आपके ट्रांजेक्शन होते हैं मंथली ट्रांजेक्शन, तो उस कंडीशन में आपको कैश ट्रांजेक्शन का 6 रुपया, 2 रुपया नॉन कैश ट्रांजेक्शन का और 8 रुपया आपका डिपॉजिट का मिलेगा। तो फिर से मैं रिपीट करूंगा कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर CRM मशीन लगा रहा है तो वो निश्चित ये पहले अपने एरिया के बारे में, अपने जिस जगह पे भी वो कर रहा है, अपने जो भी उसका लोकेशन है उसमें ये निश्चित पता कर ले कि क्या वो डिपॉजिट का बेनिफिट उठा पाएगा कि नहीं। अगर वो डिपॉजिट का बेनिफिट नहीं उठा पाएगा तो मैं ऐसे लोगों को रिकमेंड करूंगा कि वो गार्नेट मॉडल ही लगाएं, क्योंकि वहां पे स्ट्राइकिंग डिस्टेंस नजदीक है। आपको 90 ट्रांजेक्शंस करने हैं कैश नॉन कैश मिला के, तो अगर 70-20 का भी रेशियो आ रहा है तो यू कैन इजीली हैंडल दीज साइट्स। और
इस कंडीशन में जैसे सपोज अगर आपने, मैंने बताया कि यहां पे आपका अगर 120 ट्रांजेक्शन का लेके चलें तो 120 इंटू 3000 मतलब आपका 3,60,000 रुपए ये प्लस डबल अगर मान के चलें तो यहां पे अगर कोई एमरेल्ड मॉडल लगा रहा है तो एमरेल्ड मॉडल के लिए आपको निश्चित है कि आपको लगभग 7 लाख रुपीज आपका कैश रिप्लेनिशमेंट के लिए रखना होगा, कैश लोडिंग के लिए अपने एटीएम में रखना होगा, प्लस 2,88,800। मतलब अगर सीआरएम मशीन कोई लगा रहा है तो उसको 10 लाख रुपए की प्लानिंग करके चलनी होगी। यद्यपि इसके विपरीत अगर आप कोई गारनेट मॉडल लगा रहा है तो गारनेट मॉडल में मैंने बताया 4 लाख रुपए का फंड आपको कैश लोडिंग के लिए चाहिए और 2 लाख मतलब 7 लाख का फंड उसमें लेके चलना होगा। तो सीआरएम मशीन आप तभी आगे बढ़ें जब आपको लगता है कि आप उसका कैश डिपॉजिट्स का बेनिफिट उठा पाएंगे। आपके नजदीक में, आपके आसपास जिस जगह में आप एटीएम लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं वहां पे यूनियन बैंक है, कैनरा बैंक है या आंध्रा बैंक है, तो उससे फायदा क्या होगा कि आपको कुछ पब्लिक कैश मिल जाएगा तो आपका कैश लोडिंग इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यू कैन गेन इन दैट फ्रंट, ठीक है। या फिर आपके पास सीएमएस फंड आता है, मैंने जिसके बारे में इससे पहले की वीडियोस में बताया, या आप मनी ट्रांसफर बिजनेस में हैं तो उनके लिए भी सीआरएम मशीन एडवाइजेबल रहेगा। तो भले ही उनके आसपास में बैंक नहीं है लेकिन वो 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर में अपना बैंक अकाउंट खुला, अपना करंट अकाउंट खोल के इस सुविधा का सीआरएम मशीन का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये कोरल मॉडल हो गया, एमरेल्ड मॉडल, ठीक है। और इसमें मैंने फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा कि अगर आपका ट्रांजेक्शन 3355 मतलब आपका 100 ट्रांजेक्शन कैश का आ रहा है और 20 ट्रांजेक्शन आपका नॉन कैश का आ रहा है, तो अगर 120 ट्रांजेक्शन हो रहा है मतलब महीने में आपका 3600 ट्रांजेक्शन आ रहा है, तो उस कंडीशन में आपको 8.5 रुपया नॉन कैश का, 8 रुपीज 50 पैसा आपका कैश ट्रांजेक्शन का मिलेगा, 2 रुपीज आपको नॉन कैश ट्रांजेक्शन का मिलेगा और 8 रुपीज आपको डिपॉजिट का मिलेगा। अगर 3355 से नीचे आ रहा है तो 6 रुपीज आपको कैश ट्रांजेक्शन का मिलेगा, 2 रुपीज आपको नॉन कैश ट्रांजेक्शन का मिलेगा और 8 रुपीज आपको डिपॉजिट का मिलेगा। तो अब जो ये मॉडल किया गया है इसमें हम लोगों के पास फिल्टर आउट क्राउड आएगा, हम लोगों को बहुत फिल्टर क्राउड मिलेगा, सीरियस बिजनेसमैन हमको मिलेंगे जो बाकायदा बिल्कुल सोच समझ के इस बिजनेस में आएंगे और सारी चीजों को हर पहलू से उसका मंथन करके ही इस बिजनेस में आएंगे। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करने चाहता हूं कि 2,88,800 में भी जो बाइफर्केशन है 1,60,000 आपका अपफ्रंट चार्जेस है और इस 1,60,000 पे आपका जीएसटी 28,800 रुपए लगता है और 1 लाख रुपए आपका रिफंडेबल लगता है, तो टोटल 2,88,800 रुपीज लगता है। और अगर इस मशीन किसी कारण से भी मशीन को आप सरेंडर करते हैं या बंद होता है तो आपको 64,600 ही मिलेगा। तो अगर आपने 2,88,800 जमा किया और उस कंडीशन में आपको 64,600 ही मिल रहा है तो आप मान के चलें आपको 2.25 लाख रुपए 2,25,000 तक का नुकसान हो सकता है। और अगर आप उसमें कर रहे हैं तो 2,29,800 में माइनस 64,600 मतलब वहां पे आपको 1,65,000 का नुकसान आपका अगर आप किसी भी कंडीशन में। तो जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो हम लोगों को प्रोज एंड कॉन्स दोनों चीजों को लिखना समझ लेना चाहिए। आप इनफैक्ट इस तरह से क्लैरिटी से कोई नहीं बताते हैं, लेकिन मेरे साथ जो भी जुड़ना चाहते हैं या एटीएम WLA एटीएम के बिजनेस में आना चाहते हैं तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव बिजनेस है और जहां पे आपको ROI काफी अच्छा ROI मिलता है अगर आप सीरियसली इस बिजनेस को करते हैं और आपके पास एक रिक्वायर्ड कैपिटल है। और मैं इनफैक्ट जो भी व्यक्ति जिनके पास लगभग 10 लाख से ऊपर है वही इस बिजनेस में आए, क्योंकि एटीएम डील्स विद द रियल कैश, इट्स अ हार्ड कैश व्हिच वी रिक्वायर। और यहां पे और जिनके पास प्रॉपर कैश है दे मेक गुड मनी, they get easy ROI of 4 to 5% rupees, 4 to 5% on their total capital investment। आप अगर 10 लाख लेके लगा के चल रहे हैं तो आपको 40 से 50,000 रुपए आराम से आते हैं। और इस व्यवसाय में आपको बिजनेस और नौकरी का मजा दोनों मिलता है, बिकॉज आपको एक फिक्स्ड डेट में आपका पे आउट आपके बैंक अकाउंट में एंटर करता है और टीडीएस डिडक्टेड इनकम मिलता है आपको, जो कि वेल अकाउंटेड होता है, जो बिजनेस आपकी प्रोफाइल्स को भी काफी स्ट्रांग बनाता है। आप एक मान लीजिए शॉप खोल के बैठे हैं या कोई भी और अन्य व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें ये आपको जो आपका जो इनकम है दैट इज नॉट वेल अकाउंटेड। बट अगर आप एटीएम व्यवसाय में हैं तो ये एक सोफिस्टिकेटेड बिजनेस है जो कि हम लोग कह सकते हैं कि व्हाइट कॉलर बिजनेस है,
जहां पे कि आप बेसिकली अपने जो भी अपनी सोसाइटी में यू हैव द रिस्पेक्ट ऑल्सो बिकॉज यू आर रनिंग एन एटीएम। और ठीक है, नो डाउट, डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ बिजनेस, डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ वर्क इज से इट्स गुड, आई डोंट डिनाई दैट, बट तब भी मतलब आपको ऐसा नहीं है कि आप यू आर डीलिंग आपका काम करने का तरीका, यू डील से एक्सट्रीम सेट ऑफ पीपल, आप वो बैंकर्स से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं और यू आर इवन हेल्पिंग सोसाइटी ऑल्सो। तो बहुत ही अच्छा बिजनेस है, लेकिन आप 10 घंटे की नौकरी के हिसाब से सोच के और 10 लाख रुपए की पूंजी लेके बैठे, मतलब 10:10 का रेशो अगर लेके चलेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी अ डेडली कॉम्बिनेशन इन WLA एटीएम बिजनेस। तो मैं फिर से, जो भी हमारे मित्र एटीएम लगाना चाह रहे हैं, तो आप कृपया करके हमारे कलीग का नंबर नोट कर लें, संजय, जिनका नंबर 8777684575 है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, आप संजय को संपर्क कर सकते हैं, उनका नंबर है 8777684575। और अनिल भी हैं, आप उनको भी संपर्क कर सकते हैं, उनका नंबर है 9123141987। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, अनिल का नंबर है 9123141987। और इस वीडियो लिंक के नीचे में सारे डिटेल्स दिए रहेंगे। आप मेरी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं ये समझने के लिए कि हम किस तरह से सर्विस अपने कस्टमर्स को देते हैं। अपना ATM.com हमारी वेबसाइट है। आप फिर से एक बार www.apna.atm.com अपना ATM.com। हम लोगों ने अपने कस्टमर्स के सुविधा के लिए मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है, ATM खाता, जहां आप अगर आप ATM में जो भी कैश लोड करते हैं उसको वेल अकाउंटेड कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं, और आपका ATM कितना डिस्पेंस कर रहा है ऑन अ डेली बेसिस, वो डाटा आपके मोबाइल ऐप में स्टोर रहता है। तो ATM खाता हम लोगों ने अपने कस्टमर्स के लिए लॉन्च किया है, और उसमें हम लोग एड ऑन फैसिलिटीज भी धीरे धीरे करके और देंगे। तो जो भी व्यक्ति WLA ATM लगाना चाहते हैं और इस बिजनेस में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, वो यथाशीघ्र हमारा नीचे दिए हुए नंबर को, या जो मैंने अपने वीडियो में नंबर संजय और अनिल का बताया है, संजय का नंबर 8777684575 और अनिल का नंबर 9123141987, इन नंबर पर संपर्क करके आप अपना ड्यू प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन 10:10 का डेडली कॉम्बिनेशन रहना चाहिए आपके पास। 10 घंटे की नौकरी के हिसाब से आप 10 घंटे इस व्यवसाय में देंगे और 10 लाख रुपए देके आप इस बिजनेस में आएंगे। अगर ये दोनों चीजों को आप डेडली कॉम्बिनेशन बना के आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आई कैन रेस्ट एश्योर्ड यू दैट यू विल मेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड।